नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो आज का आप सभी का लास्ट वीडियो क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है वो कल एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों उनके लिए जो है ये वो वीडियो एकदम लास्ट वीडियो है। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को पूरा एकदम शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम तो सबको ही देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम सबको ही देते हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी बच्चों का जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिलेबस अपना कंप्लीट करते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। इसके पीछे पता है रीज़न क्या है, जो आप सभी को आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, और उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए एक्चुअल में कि बच्चे तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन पता है जैक बोर्ड का स्टूडेंट का बात बता रहा हूँ कि इसमें से ना दोस्तों 50% प्लस स्टूडेंट का जो है वो तरीका नहीं पता रहता है कि हमको किस तरह से एग्ज़ाम देना चाहिए। तो कल का जो आप सभी को पेपर लिखना है वो किस तरह से लिखना है, ये चीज़ आप सभी जान लो। यह वीडियो यदि आप लोग नहीं देखोगे तो आप सभी बहुत पछताओगे, इसलिए इस चीज़ को जान लो। कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो चीज़ आप सभी को करना है, और जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से आप लोग एग्जाम देना। कहीं पे यदि मार्क्स कटे तो फिर आकर के आप हमको बोलना, ठीक है, कहीं पे मार्क्स नहीं कटेगा आप सभी का, ये मेरी गारंटी है। तो जो आप सभी का सोशल साइंस का कल एग्जाम होने वाला है, करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का फंडा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है, पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। करना क्या है, आंसर किस तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिव का आंसर जो लिखना है वो आंसर किस तरह से लिखना है। तो जो आप सभी को आंसर सेट मिलेगा उस पर किस तरह से लिखना है। जैसे कि मान के चलिए ऑप्शन, सबसे पहले मान के चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिख रहे हैं। जैसे कि कल आपको पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति क्या हुई, कब हुई थी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए 1789, बी 1777, इस तरह करके ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है कि जैसे कि ए नंबर ऑप्शन उसका आंसर होगा, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये सबको पता है, ठीक है। तो क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट दिया हूँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आप सभी को ऐसे लिखना है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 नंबर का ए नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का ए का आंसर लिख कर डैश दे करके क्या करना है, जो आंसर होगा जैसे कि 1789 तो 1789 ईस्वी, ठीक है। इस तरह से आप सभी को कल जो है वो एग्जाम देना। जैसे कि 2 का मान के चलिए सी होगा, ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी डैश दे करके जो उसका आंसर होगा वो लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप सभी को ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है। इसमें से जो है वो आप सभी का एक नंबर भी कहीं से ऑब्जेक्टिव से नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये अब OMR सेट में आप सभी का एग्जाम कल नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ जैसे कि आप सभी को पता है पहले से, और जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए भी बता दे रहा हूँ कि आप सभी का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। 30 गो MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना सारा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करवाया हूँ, जिन बच्चों ने देखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है सारा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूँ। सारा जो है वो जितना सारा वायरल क्वेश्चन है सब करवा चुका हूँ A to Z। इसके बाद और वीडियो नहीं आएगा सोशल साइंस पे, तो आप लोग जो है जाओ जाकर के चैनल पे चेकआउट करो, देखो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का फंडा यहाँ से क्लियर करते हैं। बच जाता है क्या कि सब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर का पूछने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो पैटर्न क्लियर नहीं कि 6 मार्क्स का पूछेगा, ना 3 मार्क्स का, ना 2 मार्क्स का। लेकिन दोस्तों आप सभी को करना क्या है, देखिए जो 5 नंबर या क्वेश्चन पहले, हाँ सबसे पहला चीज़, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन करते हैं, इतने में ही उन लोग का टाइम चल जाता है, ठीक है। 5 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चन लिखते लिखते जो है बेल रिंग हो जाता है, जिस वजह से वो प्रॉपर एग्जाम दे करके नहीं आ पाते और घर में आकर के क्या बोलते हैं कि टाइम ही नहीं बचाता। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 3 घंटा का जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम है, यदि आप लोग प्रॉपर पढ़ के जाओगे और याद रहेगा तो, ठीक है। करना क्या है, देखिए सबसे पहला चीज़ कि सबसे पहले आप सभी को 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को लिखना है, दूसरा चीज़ कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को लिखना है, और तीसरा चीज़ कि 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले आप सभी को जैसे ही आंसर से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन जितना है उसमें पहुंच जाना है, पीछे एकदम सेक्शन सी में पहुंच जाना है 5 नंबर वाला क्वेश्चन पे, ठीक है। और दोस्तों 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो उसको पहले लिखना है, फिर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को लिखना है, और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। अब ये फंडा तो क्लियर हो गया कि पहले 5 नंबर वाला को लिखना है, 3 नंबरिया सब लिखना है, फिर 2 नंबरिया सब लिखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों और एक बात बहुत मेन पॉइंट
कि बहुत सारे बच्चे का यहीं पे गलती होता है, यहीं पे जैक बोर्ड जो है नंबर काटता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंग्लिश आप सभी का नहीं है और मैथ्स नहीं है कि आंसर ये आएगा तो आप सभी का नंबर मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। इंग्लिश नहीं है कि आप सभी का उस तरह से देखेगा कि प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका ये होगा वो चीज़ लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें ये चीज़ नहीं देखता है। ज़्यादातर जैक बोर्ड में क्या देखा जाता है वो चीज़ मैं आप सभी को बताता हूँ। तरीका सीखिए, तरीका कैसे एग्जाम दिया जाता है। ठीक है, उसका तरीका बस बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, किस कंसेप्ट में आप सभी को एग्जाम देना है। यदि आप सभी का 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो 5 गो पॉइंट लिखना है आपका। मान के चलिए आप यदि इटली का एकीकरण के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी याद किए हो तो ये मान के चलिए पूरा आप पेज भर दिए हो यहाँ से यहाँ तक याद करके। ठीक है, आप इतना याद भी कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर देगा। यदि 6 नंबर का क्वेश्चन का रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर देगा, उससे ज़्यादा नहीं देता है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में आपको फुल मार्क्स मिलता है, जबकि आप लोग सही लिखते हैं। ऐसा बात नहीं कि आप लोग गलत लिखते हैं, जबकि आप सब सही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप सभी को करना क्या है कि यदि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा तो पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, 5 गो पॉइंट लिखना है, आप सभी का कहीं से नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, 5 गो आप लोग पॉइंट लिखना, कहीं से नंबर नहीं कटेगा। आप बोलोगे कि मान के चलिए कोई संक्षिप्त टिप्पणी है, इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कैसे करके हम लोग लिखेंगे? तो यार 10 क्लास में हो सेट तो कर सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक .1, वहाँ से वहाँ तक .1, यहाँ से यहाँ तक पूर्ण विराम है .1, वहाँ से वहाँ तक फिर पूर्ण विराम है .2। इस तरह से करके आप लोग 5 गो पॉइंट बना सकते हो खुद से। क्लियर हो गया? ऐसे करके आप सभी को 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को लिखना है, कहीं पे आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, जो जो बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, उनके लिए है, और जिन बच्चों को ये सब तरीका पता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करना है कि जो 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसको कि 5 नंबर के बाद लिखना है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि 3 गो पॉइंट, 3-3 पॉइंट आप सभी को लिखना है। जैसे कि मान के चलिए किसी के बारे में पूछा, ठीक है, जैसे कि पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट समझौता, ये सब के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, यानी कि 3 गो पॉइंट आप सभी को लिखना है कंपलसरी। 3 पॉइंट लिखोगे तब आप सभी का 3 नंबर मिलेगा। यदि मान के चलिए आप लोग 1 2 3 4 5 लाइन भर देते हो ना, या फिर 6 लाइन भी भर देते हो ना यहाँ से यहाँ तक, और आपका क्वेश्चन सही, क्वेश्चन का आंसर सही भी है, फिर भी जैक बोर्ड का मास्टर लोग ऐसा होता है ना कि 2 नंबर बैठा देगा, चाहे 2.5 नंबर बैठा देगा। ठीक है, उन लोग इस तरह से करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग मिस्टेक मत करना। तीसरा बात, और बहुत मेन बात, कि यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो ना इसमें आप सभी को पॉइंट लिखना है ना कुछ। यदि आप लोग 2 पॉइंट लिखोगे फिर भी सही है, लेकिन जो मेन चीज़ करना है, यदि पॉइंट वाइज वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा तो 4 लाइन कम से कम जो आंसर रहना चाहिए वो 4 लाइन का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग गेस पेपर निकाल करके देख लेना, शर्मा गेस, समुद्रन, जितना सारा भी गेस पेपर निकला है, जो 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें 1-1 लाइन का आंसर है, तो 1-1 लाइन का आप लोग का आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो उसमें 2 नंबर नहीं मिलेगा। कम से कम 4 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब आप लोग बोलोगे कि मान के चलिए सर हम शर्मा गैस से याद किए या फिर समुद्रन से याद किए हैं, उसमें मेरा कितना है कि आपका जो है वो सर 2 ही लाइन में ख़त्म कर दिया और मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं, उस जगह पे क्या करो? तो भाई दिमाग लगाओ ना। इंस्टाग्राम तो सब चलाता होगा, रील्स तो देखा है ना, सबको तो पता होगा कि इतना थोड़ा सा पॉइंट से उसका पूरा खानदान का हिस्ट्री लिख सकते हैं, इतना थोड़ा पॉइंट पता होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से यदि थोड़ा सा पॉइंट पता होगा तो उसमें थोड़ा ऐड करके लिख देना ना, माल मटेरियल दे करके, लेकिन हाँ सही चीज़ लिखना, गीत मत लिख देना। ठीक है, नहीं तो फिर आप सभी का मोए मोए हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो उसके 4 लाइन का में कम से कम आंसर लिखना है। ठीक है, तभी आप सभी का फुल मार्क्स मिलेगा। और दोस्तों बहुत के कन्फ्यूजन रहते हैं कि ब्लू पेन से लिखेंगे ना ब्लैक पेन से लिखेंगे। आप लोग को ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन किस किस जगह पे ब्लैक और ब्लू यूज़ करना है उसका भी कंडीशन है, समझिए। जैसे कि मान के चलिए आप लोग आंसर लिख रहे हो, तो आंसर्स जो लिखोगे, हेडिंग जो डालोगे ऊपर में, ठीक है, वो आप सभी को ब्लैक पेन से लिखना है। यदि आप लोग लिख रहे हो कि 1 का आंसर, ठीक है, 1 का आंसर, तो ये जो 1 का आंसर लिख रहे हो इसको ब्लैक से लिखना है, और डैश दे करके जो 1 का आंसर जो एक्चुअल में लिखोगे उसको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, और नहीं तो उतना यदि कंफ्यूज हो रहा, जो बच्चे समझ गए उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं जानते उनके लिए हम साफ भाई उतना टेंशन नहीं लेना होगा। ठीक है, ब्लू पेन से आराम से जा करके लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों जो कि जैक बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा नोटिस होता है, और जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एथी करते हैं, मतलब गलती करते हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं करना है। नहीं तो बच्चे घर में आकर के क्या बोलते हैं, रिजल्ट आने टाइम घर में को कोना में बैठ करके रोने लगते हैं। ठीक है, जबकि उन लोग को पता नहीं होता कि एक्चुअल में वो लोग गलती क्या करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं हम तो सब लिख करके आए थे, ठीक है, फिर मेरा नंबर कैसे कम आ गया? तो अरे भाई तुम देखो ना कि क्या गलती किया है या फिर क्या गलती की है। लड़की लोग तो खास करके, लड़की लोग तो बेटा ऐसे करने लगती है जैसे ससुराल जा रही है। ठीक है,
तो वैसे नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। आप सभी को क्या करना है कि ओवर राइटिंग नहीं करना है। जिन जिन लड़कों का या फिर जिन जिन लड़कियों का आदत है, जिन जिन बच्चों का आदत है कि ओवर राइटिंग करने का, ओवर राइटिंग नहीं करना है। मान के चलिए ना गाइज कि आप लोग यदि मान के चलिए यहाँ से मान के चलिए यहीं तक आंसर होगा और आप लोग 2 लाइन बढ़ा के भी लिख देते हो ना, और यहाँ पे बीच में मान के चलिए यहाँ पे ऐसे करके मोए मोए, ठीक है, ऐसे करके मान के चलो ओवर राइटिंग कर देते हो। एको लाइन यदि ओवर राइटिंग या फिर थोड़ा सा भी ओवर राइटिंग, तो जैक बोर्ड का जो टीचर सब होता है ना दोस्तों, आप सभी का ई सब नहीं देखेगा, ई सब नहीं चेक करेगा कि आप लोग इतना बड़ा लिखे हो। आप सभी का चेक करेगा ना कि ओवर राइटिंग कहाँ किया है। ये ओवर राइटिंग की वजह से यदि 3 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर पहले कट गया, आपका खाता से पहले 1 नंबर निकल गया, ठीक है। तो ओवर राइटिंग करना ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो आपका 3 नंबर की जगह 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी मिल सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करना है। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, ज़्यादातर ब्लू पेन का यूज़ करना। ब्लैक पेन का किस जगह यूज़ करना है वो बता दिया। पहले जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, फिर 3 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन लिखोगे वो 5 पॉइंट कम से कम लिखना चाहिए। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन लिखोगे वो 3 पॉइंट लिखना चाहिए। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन लिखोगे वो कम से कम 4 लाइन का होना चाहिए, वरना फिर 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब्जेक्टिव का था। ऑब्जेक्टिव में आप सभी को क्या करना है कि यदि लिखना है फर्स्ट नंबर का यदि आंसर लिखना है तो फर्स्ट का यदि ऑप्शन ए होगा तो फर्स्ट का ए देख करके जो आंसर होगा डायरेक्ट उसको आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। इसके बाद और आप सभी को सोशल साइंस में वीडियो नहीं आएगा। प्रीवियस जितना सारा वीडियो मैं PYQ क्वेश्चन भी करवा रखा हूँ, जितना सारा गेस किया हुआ क्वेश्चन था वो भी करवा रखा हूँ, जितना सारा मॉडल पेपर वगैरह था सब चीज़ जो है सॉल्व करवा चुका हूँ।